everyone, I am Ayushi Shukla and I welcome to all of you on Mathematics Inquiry. I hope all are you doing great. So आज का एक क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आपके पेपर फ्लूइड डायनेमिक्स में. क्वेश्चन ये है कि इन एन इरोटेशनल मोशन इन 2 डायमेंशंस प्रूव दैट del q upon del x होल ऑफ स्क्वायर प्लस del q upon del y होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू q del स्क्वायर q. ये आपको प्रूफ करके देना है. इसमें हमें गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, ये हमें दे रखा है कि एक इरोटेशनल मोशन है. तो पहली तो चीज़ ये समझते कि इरोटेशनल मोशन होता क्या है. इरोटेशनल मोशन की डेफिनेशन ये है कि अ मोशन इन विच फ्लूइड पार्टिकल डज नॉट गो ऑन रोटेटिंग अबाउट देयर ओन एक्सिस, which means does not go on rotating about their own axis is called irrotational motion. इस जब भी पार्टिकल इरोटेट करता है तो उसमें कर्ल क्यू होता है वो हमारा इक्वल्स टू जीरो होता है. तो इरोटेशनल मोशन की डेफिनेशन का यूज़ करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जीरो करेंगे. अब यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं प्रूफ में. हम सबसे पहली लाइन, सिंस मोशन इज इरोटेशनल देयर फॉर फाई एग्जिस्ट. फाई क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि मोशन हमारा इरोटेशनल है. तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज़ करेंगे. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू जीरो. और जो डेल स्क्वायर की वैल्यू होती है वो आपको पता है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर. चूँकि हम सिंस हम 2 डायमेंशंस की का नाम दे रहे हैं तो इस वजह से हमने z को इंट्रोड्यूस नहीं किया है. 2 डायमेंशंस मतलब x और y का ही यूज़ करना है. तो ये होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट. और q की जो वैल्यू है होता है माइनस डेल फाई, और डेल फाई मतलब डेल अपॉन डेल एक्स फाई प्लस डेल अपॉन डेल वाई फाई. इसका स्क्वायर कर दिया जिससे नेगेटिव वो है जो है वो रिमूव हो जाए. ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 2. अब 90% जो खेल है इस क्वेश्चन को प्रूफ करने में वो क्वेश्चन नंबर 2 का ही है. इक्वेशन फर्स्ट का तो हम यूज़ एज अ रिजल्ट करेंगे जब हमें चीज़ों को जीरो बनाना होगा या जब हमें दो चीज़ों को सिमिलर करना होगा, क्योंकि डेल स्क्वायर फाइव पॉइंट डेल एक्स स्क्वायर अगर हम इक्वेट कर दें तो ये माइनस डेल स्क्वायर फाइव पॉइंट डेल वाई स्क्वायर ही मिलेगा. तो इसको तो हम रिजल्ट के लिए यूज़ करेंगे. अब इक्वेशन 2 का क्या करेंगे, पहले तो हम एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर एक बार y के रिस्पेक्ट में x माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगा देंगे. तो 2q डेल क्यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू 2 डेल फाइव अपॉन डेल एक्स. फिर फंक्शन का करेंगे तो डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा. इसी तरीके से y का कर देंगे 2 जाएगा. ये हमारी कोई इक्वेशन नंबर 3. अब इस इक्वेशन 2 को हम y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, सेम वही जैसे हमने x में किया था. तो यहाँ पे क्या था, जैसे लास्ट में क्या था, y था और हम x से करे थे तो यहाँ पे हमें 2 फंक्शन मिलते हैं, डेल स्क्वायर फाइव डेल वाई डेल एक्स. इसी टाइप से इस स्टार्टिंग वाले में क्या होगा, हमें y मिल जाएगा और लास्ट वाले में y स्क्वायर हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप क्या है कि डिफरेंशिएशन पार्शियली इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट. तो बाय प्रोडक्ट लगाना है. बाय प्रोडक्ट लगाने के बाद आपको क्या होगा, कुछ चीज़ें 2 टाइम्स मिलेंगी. जैसे ये डेल स्क्वायर फाइव पॉइंट डेल एक्स स्क्वायर था, ये 2 बार था. एक टर्म ये है डेल स्क्वायर फाइव डेल एक्स डेल वाई डेल स्क्वायर फाइव डेल वाई डेल एक्स. इसको स्क्वायर में लिख देना है, बाकी सबको सिंपली लिख देना है, कुछ भी नहीं चेंज करना है. अब जो हमारी इक्वेशन जो हमने y के रिस्पेक्ट में किया था फोर्थ को, उसको हम फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में. सिमिलर जैसे x में कुछ टर्म 2 बार मिले हैं वैसे ही y में सिमिलर कुछ टर्म्स जो हैं वो 2 बार मिलेंगे. जैसे डेल स्क्वायर फाइव डेल एक्स डेल वाई इसमें था, वही इसमें भी मिलेगा 2 बार. और इसमें डेल स्क्वायर फाइव था बट इसमें यहाँ डेल स्क्वायर फाइव डेल एक्स स्क्वायर था, यहाँ डेल स्क्वायर फाइव डेल वाई स्क्वायर मिल जाएगा. 5th और 6th को ऐड कर देते हैं. थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें कॉमन लेनी है क्योंकि हमें जीरो बनाना है चीज़ों को. लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म है उसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, बस डायरेक्टली ऐड कर देना है, कोई दिक्कत नहीं करनी है, कोई दिक्कत नहीं होनी है. और राइट में कुछ चीज़ें कॉमन मिल रही होंगी, उनका ध्यान rखना है कि आपको जहाँ डेल स्क्वायर फाइव डेल एक्स स्क्वायर के टर्म है उनको तो एलिमिनेट रखना ही है जिससे हम जीरो बना सकें. तो हमें पढ़ा ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने बताई थी स्टार्टिंग में. इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहती है कि जो डेल स्क्वायर फाइव पॉइंट डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाइव पॉइंट डेल वाई स्क्वायर है वो इक्वल जीरो है. तो यहाँ पे जो कॉमन वाले टर्म है एडिशन में क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि हमें इसको और इसको जीरो बनाना है. तो इस एट द एंड ये देखिए लिखा हुआ है यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट वी गेट. ये मैंने इक्वेट करके दिखाया बट आप यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट रखेंगे, मतलब इसको डायरेक्ट इसको मैं एरो ऐसे दे रही हूँ, इसको आप डायरेक्ट जीरो कर दीजिए, इसको आप डायरेक्ट जीरो कर दीजिए क्योंकि इसका जो RHS है वो जीरो है तो जीरो हो गया. तो एट द एंड हमें मिला क्या, क्यू डेल स्क्वायर क्यू डेल क्यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल क्यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर
इक्वल्स टू 2। अब क्या करना है, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, मतलब अभी कहानी रुकी नहीं है, फिफ्थ और सिक्स को ऐड किया था। अब जो हमें इक्वेशन थर्ड और फोर्थ मिली थी, जो हमारा सिंपल पार्शियल डिफरेंशिएशन से उसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे, उससे जो कुछ रिजल्ट आएगा उसको हम पता है इस इक्वेशन से 7 से इक्वेट करेंगे, 7 और 8 से बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर करके सिंपल ऐड कर देना है, तो ये उसी का रिजल्ट है। तो यूजिंग फिर से इस जो हमने स्क्वायरिंग एडिंग किया उसमें ये रिजल्ट लगा देंगे, डेल स्क्वायर 5 डेल स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस डेल स्क्वायर 5 अपॉन डेल वाई स्क्वायर वी गेट। तो हमें मिलेगा क्या, जो डेल क्यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल क्यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर है वो इसके इक्वल आ जाता है, डेल स्क्वायर 5 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर 5 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 7 एंड 8, तो जब इक्वेशन 7 और 8 को कंबाइन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 डेल क्यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल क्यू अपॉन डेल वाई का होल ऑफ स्क्वायर, मतलब ये वाले टर्म आपको 2 मिल जाते हैं। 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स डेल क्यू डेल एक्स हो जाएगा और 2 टाइम डेल क्यू डेल वाई, और इसमें से वाले माइनस हो जाएंगे, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स जाएगा तो एक ही बचेगा, इधर इसको भेज देंगे डेल क्यू अपॉन डेल वाई होल स्क्वायर, जब 2 डेल क्यू अपॉन डेल वाई से जाएगा तो 1 बचेगा। तो क्यू डेल स्क्वायर क्यू, यही हमें प्रूफ करके दिखाना था और ये हमारा कंप्लीट हो गया। और क्लियर पिक्चर मैं मेरे टेलीग्राम चैनल मैथमेटिक्स इंक्वायरी उधर दे दूंगी, तो आप वहां से ले लीजिएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।